घाव भरते ही लड़का कबीले की तलाश में निकलने लगा। भेड़िए को छोड़ना चाहा, पर वह पीछे पीछे चल पड़ा और जाने को तैयार ही नहीं हुआ। लड़के ने उसे अल्फा नाम दिया। दोनों साथ शिकार करने लगे। सर्दी आई, बर्फ छाई और दोनों के बीच गहरा तालमेल बन गया। फिर एक दिन भेड़ियों का झुंड अल्फा को वापस बुलाने आया। समझते हुए कि अल्फा अपने परिवार के पास लौटना चाहता है, लड़के ने खुद ही उसे आजाद कर दिया। पर अकेला सफर अब लड़के के लिए और मुश्किल होने वाला था। तूफानी बर्फबारी में चलते हुए लड़के का ध्यान नहीं गया और अगले ही पल वह एक जमी हुई झील में जा गिरा। तेज बहाव उसे बहा कर ले जाने लगा। जान खतरे में थी। तभी एक जाना पहचाना साया दौड़ता हुआ आया। अल्फा उसने बचाने की कोशिश की, पर उसे देखकर लड़के में खुद जीने की जिद जाग उठी। खंजर से बर्फ तोड़कर आखिरकार वह झील से बाहर निकल आया। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, तो उसने आग जलाई, कपड़े उतारे और अल्फा को कसकर पकड़कर गर्माहट पाई। आगे बढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बर्फ बनकर जम चुका था। उसके तंबू से एक धनुष बाण मिल गया जो आगे काम आने वाला था। रास्ते में शिकारी कुत्तों से बचकर वह एक गुफा में छिपा, पर वहां एक खूंखार तलवार जैसे दांतों वाली लोमड़ी छिपी थी। अल्फा ने उससे भिड़ने की कोशिश की, पर हार मानने लगा। नाजुक पल में लड़के ने धनुष से एक ही तीर में उसे मार गिराया, पर अल्फा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सर्दियों में जड़ी बूटी ना मिलने से अल्फा की हालत बिगड़ती गई। जान बचाने के लिए दोनों को जल्द इंसानों तक पहुंचना था। आखिरकार लड़के को अपने कबीले का निशान मिल गया। रात में उन्हें उम्मीद की निशानी ध्रुवीय प्रकाश दिखा, पर अगली सुबह अल्फा और चल नहीं पाया। दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ा। लड़के ने उसे गोद में उठाया और खुद भी थक कर गिर पड़ा। सपने में माँ बाप को देखकर उसे नई हिम्मत मिली और वह अल्फा को उठाकर फिर चल पड़ा। आखिरकार उसे अपना कबीला नजर आया। कबीले में दाखिल होते ही सब हैरान रह गए। पिता को भी यकीन नहीं हुआ कि बेटा जिंदा है। होश खोने से पहले लड़के ने बस एक विनती की, अल्फा को बचा लिया जाए। होश आने पर उसने अल्फा की तरफ देखा। मुखिया ने जब अल्फा का पेट सहलाया तो सबको एक चौंकाने वाली बात पता चली। अल्फा ने पिल्लों को जन्म दिया था। इसका मतलब वह लड़के को बचाते वक्त पहले से गर्भवती थी। यह सुनते ही लड़का धीरे धीरे अल्फा की तरफ रेंगता चला गया।